बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आज की सिलेक्शन में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है? हिसाब किताब करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में या कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड करना, उनकी कैलकुलेशन करना और उनके डेटा को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि बिजनेस में एफिशिएंसी लाई जा सके। अब यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो हमारे पास है कि वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूज़र, कि यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूज़र को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब एक्सटर्नल यूज़र यहाँ पर क्या है? हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, ये सब हमारे क्या है? एक्सटर्नल यूज़र हैं। हम उनके लिए हम सारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं और उनसे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम उनके लिए तैयार करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूज़र। यहाँ पर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल यूज़र्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? मैनेजर्स, मैनेजमेंट, हमारे एम्प्लॉयज़, ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं। हम सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई होती हैं वो हम सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। हमने कितनी परचेजेस की हैं, परचेजेस पर हमारा कितना खर्चा आया है, कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की हैं और हमारे पास बिजली का खर्चा कितना आ रहा है, लेबर का खर्चा कितना आ रहा है, कितना मटेरियल हमने यूज़ किया है। अगर पहले हमारी कॉस्ट 1000 थी तो अब हमारी अगर 1500 हो गई है तो ये सारा डाटा हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं और मैनेजमेंट ये देखती है कि ये डिफरेंस क्यों आया है। अगर पहले 1000 कॉस्ट थी तो अब 1500 क्यों आई है। मैनेजमेंट ये सारा एनालिसिस करती है और फिर कॉस्ट को रिड्यूस करती है ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। ये सारा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है इंटरनल यूज़र के लिए। सेकेंड डिफरेंस है जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो है प्रोवाइड्स जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 3 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। हमारे पास एसेट्स कितने हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने डेटर्स हैं, कितनी हमारे पास ओनर इक्विटी है। एट द एंड के हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट बताती है। इनकम स्टेटमेंट मतलब हमारा बिजनेस कितनी इनकम जनरेट करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश हमारे पास कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कितनी हमारे पास परचेजेस हो रही हैं और कितनी सेल्स हो रही हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सटर्नल यूजर को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड डिफरेंस जो कॉस्ट अकाउंटिंग में वो है हमारे पास प्रोवाइड स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें हम इंटरनल यूज़र को रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट को हमने कितना बजट एलोकेट किया, उन्होंने कितना यूज़ किया है और कितनी कॉस्ट पड़ी थी। जो सेल्स हमने की हैं उस पर हमें कितनी कॉस्ट पड़ी थी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स में हम इंटरनल यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। थर्ड डिफरेंस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयर और हाफ ईयरली बेसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हम रोज़ाना की बेस पे या वीकली या मंथली बेस पे नहीं बनाते हैं बल्कि ईयरली, एक ईयर के एंड पर या फिर 6 माह बाद बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो थर्ड डिफरेंस है वो है कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड मोर फ्रीक्वेंटली, दैट इज़ वीकली एंड डेली बेसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बनिस्बत कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें हम वीकली और डेली बेसिस पर बनाते हैं या मंथली बेसिस पर बनाते हैं ताकि बिजनेस में जो है वो एफिशिएंसी लाई जा सके। फॉर एग्जांपल अगर परचेज डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपीज़ दिए गए हैं तो उनसे इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने वो 1 लाख रुपीज़ कहाँ पर लगाए हैं। अगर मटीरियल ख़रीदा है तो कौन से सप्लायर से कहाँ से ख़रीदा है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट उनको वापस दी जाए ताकि बिजनेस में एफिशिएंसी लाई जा सके और क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी को बरकरार रखा जा सके। फोर्थ नंबर पे है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारा काम पैसे से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल कितनी सेल्स हुई है, कितनी इनकम है हमारे पास, कितने पैसे के एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं, कितना पैसा हमारे हाथ से जा रहा है और कितना हमारे पास आ रहा है, कितने टैक्सेस हमने पे करने हैं। तो जितनी भी पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोवाइड की जाती है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में फोर्थ नंबर पे है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा एंड मॉनेटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है और नॉन मॉनेटरी टर्म्स वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल हमने परचेजेस की हैं, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है, ये मॉनेटरी टर्म्स है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ये इन्फॉर्मेशन भी कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं हमने, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोवाइड की जाएगी, तो ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आती है।